एक और खबर की तरफ रुख करते हैं। 3 राज्यों के सीएम से पहले अचानक बच चुका बवाल और आज एक बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। जिसमें राजस्थान के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत हो से कई राजनीतिक दल बौखला गए हैं और जिसमें बीजेपी हाईकमांड 3 राज्यों में किसी भी वक्त मुख्यमंत्रियों के नामों का ऐलान कर सकती है। लेकिन उसके ठीक पहले राजस्थान में राजपूत कर्णी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या कर दी गई। वहीं दूसरी तरफ सनातन धर्म के डेंगू और मलेरिया बोलने वाले पार्टी डीएमके के एक सांसद ने संसद में खड़े होकर बीजेपी की जीत का गुस्सा हिंदुओं का निकाल दिया। संसद में चर्चा के दौरान डीएम के सांसद मैथिल कुमार ने कहा कि बीजेपी की चुनाव जीतने की शक्ति मुख्य रूप में हिंदी भाषा राज्यों में तक सीमित है। यूं कहूं कि गौमूत्र राज्यों तक सीमित हैं। तुम लोग दक्षिण भारत नहीं आ सकते। पीपल ऑफ दिस कंट्री शुड थिंक पावर दिस बीजेपी इज ओनली विनिंग। जो चुनाव जीतने की शक्ति केवल हिंदी भाषा राज्यों में है। हिंदू हमें आमतौर पर गौमूत्र राज्य कहते हैं। इस अकड़ हिंदू विरोधी मानसिकता से पूरे देश को गुस्सा दिला दिया है। पूरे देश में डीएमके और सैतली कुमार की आलोचना हो रही है। अब घबरा कर सैतली कुमार ने काफी मांगने की कोशिश की है, लेकिन जहर सैतली कुमार फैलाना चाहते थे वह तो समाज में फैल गया। सैतली कुमार ने न सिर्फ हिंदुओं का अपमान किया बल्कि इस वोटर्स का भी अपमान किया है जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। देश में बीजेपी को वोट देने वाले वोटर्स को कोई राक्षस बोलता है तो कोई गौमूत्र वाला वोटर कहता है। इन सभी लोगों को हिंदुओं को लेकर कितना जहर भरा है और इसका एक और उदाहरण है, देख लीजिए। इसका वामपंथी हिंदू विरोधी लोग किसी से राज्य की बिजली विकास दर के हिंदू ग्रोथ रेट बोलकर बुलाते हैं ताकि हिंदू को अपमान किया जा सके। आपको बता दें कि कई लोग हम भारत में नए राज्य विभाजन मानसिकता की बढ़ावा दे रहे हैं। ये लोग उत्तर भारत की और दक्षिण भारत में दरार पैदा करते हैं कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो गए कि लोग सनातन और हिंदू धर्म को इसलिए गाली दे रहे हैं क्योंकि बीजेपी अब दक्षिण भारत में मजबूत होती जा रही है। आप कुछ दिलचस्प आंकड़े बताते हैं। बीजेपी उत्तर भारत की पार्टी बोलने वाली ये कि दक्षिण भारत में बीजेपी से घबरा गई है। तेलंगाना के चुनावों में कांग्रेस पार्टी के बाद जिस पार्टी के वोट सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है वह बीजेपी है की है। तेलंगाना में 2018 में चुनावों की बीजेपी में सिर्फ 6.9% वोट मिले थे, लेकिन इस बार बीजेपी को तेलंगाना में 13.9% वोट मिले हैं। तेलंगाना में बीजेपी का एक विधायक 8 विधायक तक पहुंच गई है। बीजेपी को तेलंगाना में इस बार 2 करोड़ 34 लाख वोटों में से 32 लाख वोट मिले हैं। तो क्या इन सभी 32 लाख वोटों को गोमूत्र वाला वोटर कहा जा सकता है? दक्षिण भारत से लोकसभा में कुल 130 सीटें आती हैं। इनमें से भी सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें बीजेपी के पास हैं। दक्षिण भारत बीजेपी के पास 29 सीटें हैं। ये कारण दक्षिण भारत की रिलीजन पार्टीज अब बीजेपी घबरा गई हैं। ये लोग बीजेपी के जिताने के लिए हिंदू वोट्स को भी गाली दे रहे हैं और सनातन धर्म को भी डेंगू मलेरिया बोल रहे हैं। इसी बीच और राजस्थान की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान की अगली मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को बताया गया है। तो आपको मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।